आपका कोई क्लोज़ पर्सन जिससे बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, लेकिन अब अचानक से बदल जाता है। पहले बहुत बात होती थी, लेकिन अब या तो फॉर्मल टॉक्स होती हैं या बात बिल्कुल बंद हो चुकी है एंड इट्स सडन। आपको नहीं समझ रहा है ऐसा क्या हो चुका है आपके रिलेशनशिप में। इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, उसके बाद में ये क्या हुआ कि आप लोगों में इतना ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है। तो ये आज की रीडिंग हम करने वाले हैं टू फाइंड आउट कि उसका रूट कॉज क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं एंड आज की रीडिंग आपको डेफिनेटली क्लैरिटी देगी। तो बिना स्किप किए हुए प्लीज़ आप ये पूरा वीडियो वॉच कीजिए एंड एंड में मैं आपको एक रेमेडी भी देने वाली हूँ। और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सी आई हैव रिमूव द 5 कार्ड्स। तो सबसे पहले तो ये उस पर्सन, उस सिचुएशन के बारे में आप सोचिए। और ये जो फर्स्ट कार्ड है ये आपको बताएगा कि करंट एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप की, इस समय क्या एनर्जी है। सेकंड कार्ड आपको बताएगा कि ऐसा हिडन रीज़न क्या है इस चेंज के लिए। थर्ड कार्ड आपको बताएगा उनके ट्रू फीलिंग्स क्या है इस समय। फोर्थ कार्ड बताएगा कि अब आपको क्या करना चाहिए एंड फिफ्थ कार्ड बताएगा फाइनल आउटकम या एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स। सो जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट दैट पर्सन। सो फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यहाँ पर ये है कि पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स होते थे, दैट इज़ फाइन, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, अप्रिशिएट करते थे और एक दूसरे की लाइफ में एक स्पेशल जगह थी, फीलिंग्स भी थी एंड ये कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि किसी एक पर्सन को दूसरे से उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली। शायद पहले जितना अटेंशन, प्यार या रिस्पेक्ट मिलता था अब वो कम हो गया था। एक तरफ से एफर्ट हो रहा है बट दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स वैसे नहीं मिल रहा। यही शायद प्रॉब्लम की शुरुआत हो सकती है। अब हम देखते हैं कि दूसरा कार्ड जो ये बताएगा कि ये सडन बदलाव क्यों आया है। सो आवर नेक्स्ट कार्ड ये है क्वीन ऑफ कप्स का। सो क्वीन ऑफ कप्स का यहाँ पर आना एक चीज़ की तरफ इंडिकेट करता है कि किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस इस कनेक्शन में आ गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो थर्ड पर्सन किसी नेगेटिव इंटेंशन से आया हो, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला इमोशनली किसी और की तरफ पुल हो रहा हो या फिर किसी और की बातें सुन रहा हो। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले का बिहेवियर पहले जैसा नहीं है तो हो सकता है कि कोई और उनके इमोशंस या डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये कोई दोस्त हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है या फिर किसी और का प्रेजेंस जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बॉन्ड को अफेक्ट कर रहा है। अब तीसरा कार्ड है वो हमें बताएगा कि एक्चुअल ब्लॉकेज क्या है। क्या ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर सच में कोई थर्ड पर्सन एनर्जी आपके कनेक्शन में इम्पैक्ट डाल रही है। सो लेट्स सी। थर्ड कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स का आना ये दिखाता है कि सामने वाला किसी डिसीजन मेकिंग फेज में है। ये पर्सन 2 रास्तों के बीच अटका हुआ है। एक तरफ आपका कनेक्शन है और दूसरी तरफ कोई और ऑप्शन या कोई नया डायरेक्शन जिसमें वो सोच रहा है। अगर हम क्वीन ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स को साथ में देखेंगे तो ये कंफर्म करता है कि कोई थर्ड एनर्जी इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है। हो सकता है सामने वाला किसी और की तरफ इमोशनली या मेंटली पुल हो रहा है या फिर अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड है और सोच रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है। अब ये सवाल है कि ये फेज टेम्पररी है या परमानेंट। क्या ये बस एक कंफ्यूजन है जो वक्त के साथ क्लियर हो जाएगा या फिर सामने वाला सच में किसी और डायरेक्शन में जाने का प्लान कर रहा है। ये जानने के लिए हम हमारा फोर्थ कार्ड देखते हैं। Our fourth card is the Emperor. So the Emperor का आना यहाँ बताता है कि सामने वाला पर्सन के दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एनर्जी चल रही है। ये पर्सन इमोशन से ज़्यादा लॉजिक और कंट्रोल पे ध्यान दे रहा है। अगर हम 2 ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर को साथ में देखेंगे तो ये कंफर्म होता है कि ये पर्सन सिर्फ इमोशंस पे नहीं चल रहा बल्कि अपने फ्यूचर को लेकर एक बड़ा डिसीजन लेने की सोच रहा है।
हो सकता है कि वो अपनी लाइफ को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जाने का प्लान कर रहा हो, चाहे उसमें आप हो या ना हो। अगर यहाँ थर्ड पर्सन का एंगल हम देखेंगे तो एम्परर दिखाता है कि वो अपनी लाइफ पे पूरा कंट्रोल लेना चाहता है और शायद किसी और की तरफ भी पुल फील कर रहा हो। एंड ये पर्सन अपनी टर्म्स पे चलना चाहता है और उसके डिसीजंस उसके पर्सनल गोल्स पे बेस्ड होंगे। आपको ये समझना होगा कि ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है या नहीं। सो अब तक की रीडिंग में क्लैरिटी के लिए चलिए अपन अपना फिफ्थ कार्ड देखते हैं। फिफ्थ कार्ड इज़ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का आना दिखाता है कि कोई तेज़ डिसीजन होने वाला है या कोई कॉन्वर्सेशन बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है। ये पर्सन या तो आपसे बात करने के मूड में है या फिर बिना सोचे समझे कोई बड़ा स्टेप लेने वाला है। अगर हम द एम्परर ऑफ टू ऑफ वॉन्ड्स को देखते हैं तो लगता है कि ये पर्सन सोच रहा ही नहीं है बल्कि एक एक्शन लेने वाला है। शायद वो आपके पास आने का प्लान कर रहा है या फिर किसी और डायरेक्शन में मूव करने वाला है। और अगर हम थर्ड पर्सन एंगल का सोचते हैं तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि ये डिसीजन इम्पल्सिव हो सकता है। शायद वो बिना डीपली सोचे सिर्फ एक अट्रैक्शन या गुस्से की वजह से कुछ एक्शन ले सकता है। सो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि बस आप उनके वर्ड्स पे ना जाएं, उनके एक्शंस पे ध्यान दें। अगर वो पर्सन वाकई आपके लिए सीरियस है तो वो एफर्ट दिखाएगा, वरना बस एक कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगा। और वो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करे तो आपको ये समझ जाना है कि वो अब शायद वापस नहीं आएंगे, या वो आएंगे तो ये चीज़ें ही वो बार बार क्रिएट करेंगी कि वापस से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, या नहीं तो बात करना कम कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी ना किसी वे में वो आपको परेशान करेंगे। तो आपकी जो रीडिंग है इस बेसिस पे आई कैन से दैट सिर्फ वेट करने से कुछ नहीं होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आपके अंदर एक विनर वाली एनर्जी है। मतलब आप खुद को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि चाहे वो पर्सन आए या ना आए, आप अपनी जगह पर खुश और कॉन्फिडेंट रहेंगे। क्वीन ऑफ कप्स कहते हैं कि आपके दिल में बहुत प्यार और इमोशंस है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि क्या ये प्यार एक तरफ़ा है या सामने वाला भी उतनी ही सिंसियरिटी से आपको वापस चाह रहा है। अगर सामने से सिर्फ कन्फ्यूजन और कोल्ड बिहेवियर आ रहा है तो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या ये वेट वाकई सही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर बताते हैं कि सामने वाला अभी भी सोच रहा है, प्लान कर रहा है, लेकिन अपने ईगो और कंट्रोल में रहकर। वो जल्दी ही कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाएगा जब तक उसे खुद से सही ना लगे। मतलब अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे तो वो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि एक एक्शन ज़रूर आएगा, लेकिन ये इम्पल्सिव या आर्ग्यूमेंट से भरा हो सकता है। तो यहाँ बातचीत भी हो सकती है, लेकिन वो कब और कैसे होगी वो उनकी मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है। सो नाउ अब आपको क्या करना चाहिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स सेज आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स सेज आपको अपने इमोशंस को समझना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि क्या ये सच्चा प्यार है या सिर्फ एक उनकी हैबिट है ऐसा करना। आप इंतज़ार तभी करें अगर सामने से भी जेन्युइन एफर्ट्स आ रहे हों। अगर बहुत समय से सिर्फ आप ही कोशिश कर रहे हैं तो खुद को आगे बढ़ने का मौका दें। और अगर सामने वाला वापस आए तो खुद से पूछें कि क्या वो कनेक्शन है जो आपको चाहिए, तो आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। अगर दोनों साइड से एफ़र्ट्स होगा तो हाँ, चीज़ें बेटर होंगी। अगर सिर्फ आप ही कोशिश कर रहे हो और सामने से कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है तो आपको खुद के लिए सोचने की ज़रूरत है। अब आप बताओ मुझे कि आपके का दिल क्या कह रहा है। ये रिलेशनशिप वाकई आपको खुशी दे रहा है या सिर्फ तकलीफ़ दे रहा है? ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। So now I'll be sharing a powerful remedy with you. Switch word chanting. Divine love restore now.
सो अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए होगा तो ये हील होने लगेगा, और अगर आपके लिए नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपसे दूर जाएगा, लेकिन आपको उतना तकलीफ़ नहीं होगा। अगर आपका मन बहुत रेस्टलेस फ़ील कर रहा है तो शिवलिंग पे जल अर्पण करें और शिव जी से कहिए कि शिव जी, अगर ये रिलेशनशिप मेरे लिए है तो मुझे स्ट्रॉन्गर बनाइए कि ये जो फ़ेज़ है इसे मैं एक स्ट्रॉन्ग बनकर निकाल सकूँ, और अगर ये रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है तो विदाउट पेन एंड पीसफुली इसे मेरे से जाने दीजिए और इसमें मेरी मदद करिए। ट्राई दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड माय नेम इज़ शिखा एंड मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। इसी के साथ में मैं न्यूमरोलॉजी, हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस, ऑरा रीडिंग और भी काफ़ी कुछ करती हूँ। एंड मेरे चैनल पे जो भी वीडियोज़ होती हैं वो हमारे जो इश्यूज़ रहते हैं, सबकी लाइफ के जो इश्यूज़ हैं, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, फिनेंशियल इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, रेमेडीज़ हैं, इस टाइप के आपको वीडियोज़ मिलेंगे एंड गाइडेंस मिलेगी। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।